नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बचत। मेरा बेटा हाड़-तोड़ मेहनत करता है, तब जाकर घर में पैसे आते हैं बहू, और तुम उन पैसों से खरीदे हुए सामान को ऐसे बर्बाद कर रही हो। अभी कितना कुछ दे दिया तुमने काम वाली को। बहू अक्षरा को लताड़ लगाते हुए कमला जी को बहुत मजा आता था। रात को पोते के जन्मदिन पर बचा कुचा खाना और केक अक्षरा ने माला को दे दिया। उसके घर में भी छोटे छोटे बच्चे थे। माँ, मैंने ऐसा क्या दे दिया, थोड़ा बहुत बचा खुचा खाना ही तो था। वैसे भी तो बेचारी ने कितनी मेहनत की थी। अपने बच्चों के लिए वह थोड़ी जल्दी चली गई। यहाँ रहती तो क्या कुछ खाती पीती नहीं। अक्षरा का जवाब सुन कमला जी का पारा और चढ़ गया। वह चिल्लाते हुए बोली, हाँ हाँ, तुम्हें क्या, दोनों हाथों से लूटती रहो, सब कुछ अपने मायके से जो लेकर आई हो ना। मेरे बच्चों को कमाते कमाते सांस नहीं, और तुम्हें लुटाते लुटाते सांस नहीं। अब तो बोलना भी मना हो जाएगा इस घर में। कहते हुए मुंह बनाकर अपने कमरे में चली गई। तभी बाहर निकली जब बेटे की आवाज आई, रोहित आ गया तू? थक गया होगा ना, बाहर बहुत गर्मी थी ना। हाँ माँ, बहुत थक गया हूँ, आज गर्मी भी बहुत थी। वैसे आज तुम्हारा चेहरा उतरा उतरा सा क्यों है? क्या कहूँ बेटा, रहने दे, कहूँगी तो झूठ मूठ का बवाल होगा। और ना ना करते करते सुबह की सारी बातें नमक मिर्च लगाकर अपने बेटे को सुना डाली। रोहित एकदम से बिखर पड़ा। अक्षरा, माँ ने कुछ गलत तो नहीं कहा, सही है ना? थोड़ी बचत होती रहेगी तो अच्छा ही होगा। अक्षरा जानती थी शाम को ये होगा, वो तैयार थी। आज एक बड़ी सी लिस्ट रोहित के हाथ में थमा दी। मुझे पता है रोहित, तुम बाहर कमाते हो, लेकिन मैं भी घर पर बैठी नहीं रहती। कुछ फैसले लेने का हक मुझे भी है ना। अरे तो यह क्यों बोलती हो बहू, तुम घर पर आराम से बैठती हो, पैसा तो मेरा बेटा कमाता है ना। आप चिंता मत करिए माँ, कल से मैं भी पैसे कमाऊंगी। देखिए, अभी वही लिस्ट आपके बेटे के हाथ में दी है। मैं रोज काम करती हूँ, मैं रसोइया हूँ, मैं धोबी हूँ, बच्चों की ट्यूशन टीचर हूँ, बच्चों की और आपकी केयर टेकर हूँ, घर की चौकीदार भी हूँ। सभी की सैलरी मैंने लिख दी है। अब मुझे भी काम के पैसे मिलेंगे और मैं अपने फैसले खुद कर सकूंगी। क्यों, ठीक है ना रोहित? रोहित ने मुस्कुराते हुए उसे देखा और आंखों ही आंखों से माफी भी मांग ली। फिर माँ से बोला, माँ सही तो है, आप भी एक हाउसवाइफ थी। क्या आप नहीं जानती कि एक औरत को क्या कुछ करना पड़ता है? अगर मैं बाहर जाकर अच्छे से कमा पाता हूँ तो सिर्फ इसलिए कि अक्षरा तुम्हारा और बच्चों का अच्छे से ध्यान रखती है। वैसे देखा जाए तो मुझसे ज्यादा महत्वपूर्ण काम तो यह करती है। क्यों माँ, यह सही नहीं? हाँ, यह तो सही है बेटा, पर फिर भी कुछ बचत करनी होती है ना, कमला जी ने खिसियाते हुए कहा। तो अक्षरा बोली, माँ मैं ऐसे ही किसी को कुछ नहीं देती। आपने देखा ना, माला ने कितनी मदद की मेरी। सारे नाश्ते मैंने घर में बनाए, तो इस हिसाब से मैंने पैसे की बचत की, और माला को जो दिया वो उसके हक का पैसा था। आप चाहे तो माँ एक बार मुझ पर भरोसा कर लीजिए, कहते हुए उनके पास बैठ गई। कमला जी को भी बात समझ आई। उन्होंने अक्षरा को गले से लगा लिया। बहू, मैंने जो अपनी सास से सुना वही तुम्हें सुनाने लगी, जबकि मैं भी घर संभालती थी, लेकिन उस मेहनत को समझ नहीं पाई। अक्षरा मुस्कुराने लगी। अपने लिए आवाज उठाने में थोड़ी हिचक तो हुई, लेकिन अब समझ आया आवाज उठाना कितना जरूरी था। बारिश थम चुकी थी, ठंडी हवा चल रही थी। गर्म चाय के साथ खिड़की पर बैठी अक्षरा मुस्कुरा रही थी। आज उसके मन को बहुत शांति मिली। लग रहा था उसने अपने अस्तित्व और आत्मसम्मान को पा लिया था। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।